हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेशन 4 ऑफ द सीरीज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। एंड आई एम वेरी श्योर कि पहले 3 सेशन आप लोगों ने देख लिए होंगे। पहले 3 सेशन में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड, क्या बेनिफिट होता है व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक एनएवी क्या होता है, एयूएम क्या होता है, कितने तरह के फंड्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। राइट, सी द होल सोल पर्पस ऑफ दिस सीरीज इज आई जस्ट वॉन्ट कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा सेल्फ रिलायबल बनाना चाह रहा हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जब भी फ्यूचर में प्लान करना हो टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, तो आप लोगों को किसी से ओपिनियंस ना लेने पड़े कि सर आप बताओ ना कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, कब करूं, कितने का एसआईपी हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को खुद को पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। राइट, चलिए। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपको खुद सोच समझ के करना चाहिए रादर देन ऑन द ओपिनियन ऑफ द अदर्स, अनलेस द अदर पर्सन जो है ही हैज सम प्रोफेशनलिज्म फॉर गिविंग दैट एडवाइसेस, वो एक अलग बात हो जाती है। अदरवाइज कोशिश करो कि खुद को इतना नॉलेजेबल बनाओ कि आप खुद से वो डिसीजंस ले सको कि मुझे ये सब चीजें कैसे सिलेक्ट करनी है। राइट, तो आज के सेशन के अंदर हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे, एंड एट लास्ट मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जहां पर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां पर विजिट करके डेफिनेटली ले सकते हो। राइट, चलिए। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं जो कि आप अक्सर देखोगे। पहला, कि जब भी कोई एनएफओ आता है ना, न्यू फंड ऑफर, तो वो ये जरूर बताता है कि जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज दिस ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? देखिए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो कि थ्रू आउट ओपन रहती है, यानी कि आप किसी भी समय पर यूनिट्स खरीद भी सकते हो एट प्रिवेलिंग एनएवी, और किसी भी समय पर करंट एनएवी पे आप यूनिट्स को बेच भी सकते हो। इसका मतलब हाईली लिक्विड होता है ये, यानी कि जब आपका मन करे आप जाके वहां पे परचेज करो, जब आपका मन करे कि यार मुझे पैसा चाहिए तो आप उन यूनिट्स को बेच दो। तो इसका मतलब एनी टाइम रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एनी टाइम रेडी फॉर रिडम्पशन। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हाईली लिक्विड। लेकिन ऑन दी अदर एंड जब मैं बात करता हूं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की, तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, उसका जो कॉर्पस अमाउंट होता है ना, यानी कि कॉर्पस मतलब जो आप सबने पैसा दिया वो एक कॉर्पस क्रिएट हो गया है ना। जैसे मान लो सबने हजार हजार रुपए दिए और मेरे पास 10 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, तो ये जो कॉर्पस मेरे पास इकट्ठा हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ समय तक ना तो हम इसमें से किसी को पे ऑफ करेंगे और ना ही हम इसके अंदर और एक्सेप्टेंस लेंगे। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि कुछ समय के लिए ये ऑफर जो होती है वो बंद हो जाती है, आप बीच में रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो बच्चा कहता है सर फिर ये तो बेकार है, क्योंकि क्लोज एंडेड में तो इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है। अचानक से अगर मान लो मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो सर आप मुझे मेरे पैसे ही नहीं दोगे। हाँ बिल्कुल सर, क्लोज एंडेड में ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, जिससे आप क्या कर सकते हो, उन यूनिट्स को सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है नहीं? तो अक्सर आप देखोगे कि जितने भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं दे गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू यू, बिकॉज फंड के पास तो पैसा नहीं है आपको देने के लिए ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट हाँ, क्या अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके अपनी यूनिट्स को सेल ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि हमेशा हमें चेक करनी चाहिए जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है एक्सपेंस रेशो। देखिए, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि आपका फंड मैनेज किया जा रहा है एएमसी के द्वारा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपके फंड को मैनेज कर रही है। ठीक है, और डेफिनेटली उसके भी कुछ खर्चे होते होंगे। तो अब ये एएमसी क्या करती है, क्योंकि वो एक एक्सपर्टीज सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आप लोगों को, तो वो उसके लिए आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करती है। ठीक है ना, एंड दैट अमाउंट विच दे आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम यू
is called as expense ratio. So अगर कोई आपसे पूछे what is expense ratio, it is the annual fee which is charged to manage the fund. यानी कि अगर मान लो ऐसा हो कि एक्सपेंस रेशो है मान लो 1.2%, तो इसका मतलब जितना भी उस फंड का एयूएम होगा ना, जितना भी उसका एयूएम होगा, उस एयूएम का एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.2% जो है, क्या वो कंपनी अपने पास एज अ कमीशन आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशो होगा, क्या उतना पैसा आप में से कटता जाएगा एनुअली। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपने। दूसरा होता है फ्रंट एंड लोड। आजकल कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रंट एंड लोड चार्ज नहीं करती है। फ्रंट एंड लोड चार्ज करने का मतलब होता है कि जैसे ही आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, तो कंपनी क्या करती है, उसमें से कुछ फ्रंट एंड लोड यानी कि कुछ चार्ज काट लेती है और बैलेंस अमाउंट वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है ना, तो लेकिन आज की डेट में आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि फ्रंट एंड लोड अक्सर नहीं होता है। एक होता है बैक एंड। बैक एंड लोड का मतलब होता है जब भी आप इसको बेचते हो, यानी कि जब आप एग्जिट लेना चाह रहे हो, मान लो आप बीच में से कह रहे हो कि नहीं मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो मेरे फंड आप क्या करो, मेरी यूनिट्स को बेच दो। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी आप बीच में अचानक से यूनिट्स रिडीम कराने जाते हो, तो कंपनीज को थोड़ा सा तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि उनका सारा पैसा तो मार्केट में लगा होता है। अब आप अचानक से क्या कह रहे हो, सर हमें पैसा चाहिए, अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी उस इनकन्वीनियंस के चक्कर में आपसे क्या कुछ लोड यानी कि कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड। तो बैक एंड लोड आप देखोगे कि अक्सर म्यूचुअल फंड्स जो है चार्ज करते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड लोड नोबडी चार्जेस। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो इनविटेशन देते समय आप लोगों से चार्जेस नहीं लिए जाते। हाँ, लेकिन अगर आप बीच में एकदम से एग्जिट लेते हो तो आपसे एग्जिट लोड, इसको हम बैक एंड लोड भी बोलते हैं और एग्जिट लोड भी बोलते हैं, जो आपको पे करने पड़ते हैं एट द टाइम व्हेन यू टेक एग्जिट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स बाय सेलिंग योर यूनिट्स, राइट। तो ये कुछ रेशोज होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट आप बेशक से लिख लीजिए सारे, रूपी वेस्ट। रूपी वेस्ट, वेरी 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 एक तरह से अगर आपको मालूम हो तो screener.com, अगर आपको मालूम हो, है ना, जैसे मनी कंट्रोल, screener.com, देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो हमें हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। ऐसे म्यूचुअल फंड को समझने के लिए अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप एक रूपी वेस्ट वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। एंड आई वुड लाइक कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो प्लीज मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप इस वेबसाइट पे जाएं, उसके बारे में पूरा समझें और उसके बाद ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं व्हाट वी ऑफर्स। तो इसके अंदर ये सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पे बता रखा है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट इज इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। ये जो म्यूचुअल फंड स्क्रीनर है ना, ये बहुत काम की चीज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हमें जानना है तो आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर पे जाओ और यहां पर आपको मान लो क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको निपॉन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप सिंपली यहां पर उस म्यूचुअल फंड का नाम लिख दीजिए एंड यू विल फाइंड कि उसके सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। देखो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया ईटीएफ। ठीक है ना, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ईएलएसएस, निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड। सो जितने भी उस कंपनी के फंड्स होंगे वो सारे के सारे फंड्स आपके सामने खुल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप को ढूंढ लिया। अब मैंने यहां पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड निकाला है और मुझे ये पता लगाना है कि शुड आई इन्वेस्ट दिस फंड और नॉट। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में यहां पर मिल सकती है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हाउ टू रीड
दीज ऑल थिंग्स, सो दैट जब आप इन्वेस्ट करो तो आपको ये वेबसाइट यूज करनी आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में जा रहे हो, जी मतलब होता है ग्रोथ फंड, ग्रोथ का मतलब होता है कि यहां पर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। चलिए अब यहां पे देखेंगे अगर आप, तो इसका एनएवी एज ऑन 20 सितंबर 2024, आज की डेट क्या है, आज 22 है, तो यानी कि 20 सितंबर की जो इसकी एनएवी चल रही है वो 91.16 चल रही है, पहला पॉइंट। इसका एयूएम देखो कितना बड़ा है, 32,884 करोड़ रुपीस। अगर आपको ये देखना है कि इसका इंसेप्शन कब हुआ था, यानी कि ये फंड स्टार्ट कब हुआ था, तो ये फंड इंसेप्शन डेट दिया हुआ है 8 अगस्त 2007। आज हम खड़े हुए हैं 2024 के अंदर, तो इसका मतलब ये फंड जो था वो एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 2007 में स्टार्ट हुआ था, राइट। और तब से लेकर अब तक इसने जो आपको रिटर्न दिया है दैट इज 13.77%, इसको बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 14% से आपका पैसा एवरी ईयर ग्रो करेगा अगर आपने इस फंड के अंदर पैसा डाला है तो, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं फंड टाइप, तो यू कैन सी दिस इज ओपन एंडेड फंड, दिस इज ओपन एंडेड फंड, मतलब यहां पर आप एनी टाइम बाय और एनी टाइम सेल कर सकते हो, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो देयर इज एन एग्जिट लोड ऑफ 1%। अभी हमने डिस्कस किया था एग्जिट लोड बैक एंड लोड एक ही बात होती है, तो दैट इज अ लोड विच यू आर सपोज टू पे जब भी हम यहां पर, अच्छा क्योंकि ये ओपन एंडेड है तो यहां पे लॉक इन का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप किसी भी समय पे आओ, यानी कि हाईली लिक्विड है ये। वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो आपको देखना है दैट इज एक्सपेंस रेशियो, दैट इज 1.58%। इसका मतलब जितना भी इसका AUM साइज है उसका 1.58% दे यूज टू चार्ज फ्रॉम यू एज अ कमीशन। अगेन टर्नओवर इज 20% ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर रेशियो। देखिए टर्नओवर रेशियो का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। क्या होता है कि हर, अब मैं एक चीज पहले दिखाता हूं, रुको रुको रुको, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाता हूं, यहां पे पहले समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। टर्नओवर रेशियो को समझने के लिए लेट्स हैव क्विक लुक फॉर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इधर देखेंगे जरा सारे, अह, ये इसका परफॉर्मेंस चार्ट है, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखो दीज आर द सिक्योरिटीज जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। HDFC बैंक में 8.96% देयर फंड का दे हैव इन्वेस्टेड इन HDFC, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, ITC, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एक्सिस बैंक, TCS, बजाज फाइनेंस, so you can see Tata Power, NTPC, so there are lots and lots of companies जहां पर इन लोगों ने फंडिंग करी हुई है। इसका मतलब ये सारी वो कंपनीज हैं जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। सो गाइस क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है कि एक साल में ऑन एन एवरेज 20% ये सिक्योरिटीज जो है वो चेंज कर देते हैं। इसका मतलब इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो स्टैटिक नहीं होता। 20% टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कि अक्सर काफी सारी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो 20% ऑफ द टोटल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, यानी कि उनको बेच दिया जाता है और कोई दूसरी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टर्नओवर रेशियोज, राइट। सो अच्छा, अगर आप इनके फंड मैनेजर्स की बात करेंगे तो भाविक दवे एंड शैलेश राजभान, दे आर द फंड मैनेजर्स। याद रखना आपका फंड इज बीइंग मैनेज्ड बाय द फंड मैनेजर्स, तो आपको पता चल जाता है कि हु आर द फंड मैनेजर्स। आप इनके बारे में भी डिटेल जान सकते हो, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि इन्होंने अभी तक जो भी फंड मैनेज करे हैं उसके अंदर इन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। सी क्या होता है ना, इट इज नॉट, आप अपना पैसा दे रहे हो यार, जब आप अपना पैसा दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या वो अच्छे से रिटर्न दे भी रहा है या नहीं दे रहा, क्या टर्नओवर रेशियो है, कितना एक्सपेंस रेशियो है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है, भाई किसी कहने पे किसी ने बोला भाई यहां इन्वेस्ट कर दे और आपने इन्वेस्ट कर दिया, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारी इतनी पढ़ाई करने का। वाई वी आर क्वालिफाइड एज अ कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जब हमें यही नहीं पता कि यार हम इतने चीजों के लिए भी लोगों पे ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई वो बताएगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। सी ये सीरीज में जब स्टार्ट कर रहा था ना तो उसका मेन पर्पस मैं आपको बताता हूँ क्या था। मेरे पास ना अक्सर ना स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर देते हैं कि सर यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं 500 रुपये की SIP स्टार्ट कर दूं, 1000 रुपये की SI, कोई बढ़िया सा म्यूचुअल फंड बताओ ना।
तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार ये बच्चे इतने डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं, है ना। तो व्हाई नॉट कि एटलीस्ट उतनी नॉलेज तो आपको दी जाए जिससे आप किसी और से बार बार ये सवाल ना पूछ के कि आप खुद ही इस चीज को स्टडी करो, तो शायद आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और कल आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर भी आपको हेल्प करेगा जब आप लोगों को एडवाइजरीज दोगे, राइट। चलिए, तो आई एम वेरी श्योर दिस इज डन। तो ये इस तरीके से आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक म्यूचुअल फंड की बात करी है जिसके अंदर हमने निप्पॉन का म्यूचुअल फंड उठाया था, ठीक है। अब इसके बारे में आप सारी चीजें, अरे आपको जो जानना है आपको वो यहाँ पे आप जान सकते हो, ठीक है ना। इसके इसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, 65, ठीक है। टॉप 10 स्टॉक्स का परसेंटेज इतना है, 5 का परसेंटेज इतना है। अच्छा, इस कंपनी ने सारा पैसा लगाया नहीं होगा, कुछ पैसा इन्होंने अपने पास कैश इन हैंड भी रखा होगा, तो वो भी आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना पैसा जो है वो अपने पास कैश इन हैंड में रखा हुआ है। सो इसके अलावा इन लोगों की फैक्ट शीट इन्होंने अभी डाली नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है वो रीड कर रहा है, यस डली हुई है, ये देखो ये फैक्ट शीट डली हुई है, यहाँ पर यू कैन सी दिस, ठीक है ना। इसके अंदर इन लोगों ने पूरा डिटेल दिया हुआ है, सेक्टर वाइज एलोकेशन दिया हुआ है, टॉप होल्डिंग्स कहाँ कहाँ पे है, यही सब चीजें अभी हम वहां पे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़नी आनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, ठीक है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया काम खत्म, ऐसा नहीं होता बेटा, आप लोगों को सारी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पर ना, अगर हम इस वेबसाइट को पूरा सीख लेना तो ट्रस्ट में आप लोगों को म्यूचुअल फंड पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगले सेशंस के अंदर भी मैं इसी वेबसाइट के बारे में और बताऊंगा, जिससे अगर आप ये वेबसाइट पूरी सीख गए तो समझ लेना कि आपको म्यूचुअल फंड पूरा आता है, ठीक है जी। अब यहां पे देखेंगे म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न्स। अब क्या होता है रोलिंग रिटर्न्स का मतलब, समझाता हूं क्या होता है। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि CAGR 14% है पिछले 20 सालों का। अब ये पिछले 20 सालों का CAGR 14% जो है ना, ये काफी नहीं होता। कारण रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि मुझे पीरियड टू पीरियड चेक करना है, इस साल कितना था, इस साल कितना था, इस साल। इसका रीजन बताता हूं क्यों। जैसे कोविड के अंदर आपने देखा होगा सारी मार्केट डाउन थी। अब वहां पर हमें ये देखना है कि इस फंड ने कितना गलत परफॉर्म करा। जैसे मार्केट वाज डाउन बाय 10%, तो क्या ये फंड 8% से डाउन था, 6 डाउन तो था, लेकिन कितना डाउन था। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये फंड बेटर है या नहीं। जब सारी मार्केट अप है तो ये कितना अप था। मान लो अगर मार्केट पूरी की पूरी 20% अप है और अगर ये 24% अप है तो क्या ये बेंचमार्क से ऊपर चला गया। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप वाकई में रियल परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड देखना चाहते हो तो दोस्तों यहां पर बेटर होता है म्यूचुअल फंड की रोलिंग रिटर्न को समझना। समझ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की रोलिंग रिटर्न को समझना। अब रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है। रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न फॉर सिलेक्टेड पीरियड बिगिनिंग एट द गिवन स्टार्ट डेट एंड एडवांसिंग 1 डे सीक्वेंशली टिल द लास्ट अवेलेबल डेट। मतलब समझ रहे हैं, रोलिंग रिटर्न का मतलब है कि आपको 2 डेट्स डालनी है और उन 2 डेट्स के अंदर आप देखना चाहते हो कि भैया इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया। आई वांट टू नो द रोलिंग रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड, जिससे आप पता लगा सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने कहा CA का रिजल्ट आया 28%, ठीक है, और उस समय हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया 35%, है ना। CS का रिजल्ट आया 7% और हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया 10%। अगर मैं CS का रिजल्ट हटा दूं, सिर्फ बोलूं 10 और 28, तो आपके लिए थोड़ा सा एम्बिग्विटी हो जाएगी। आप कहोगे सर ये यार आप तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हो, कभी आप 10% देते हो, कभी आप 30। लेकिन नहीं, देखिए मेरा रिजल्ट डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के रिजल्ट पर। तो मेरे लिए बेंचमार्क रेट कौन हो गया, इंस्टीट्यूट का। तो अगर CS ने 5% दिया और उस समय अगर मैंने 8% भी दिया ना, तो क्या मैं बेटर हूं, यस। और अगर CS ने 25% दिया, मैंने 10% भी दे दिया, तो भी मैं बेकार हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर है या खराब है, तो आपको ईयर वाइज देखना चाहिए कि जब यहां पर रिटर्न कितना था मार्केट का और इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना था, देन वी विल गेट टू नो कि वाकई में क्या ये म्यूचुअल फंड मार्केट से बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। बिकॉज मार्केट से बेटर ही परफॉर्म करना चाहिए, तभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। अदरवाइज अगर वो म्यूचुअल फंड मार्केट से बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर इन दैट केस तो यार मैं कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही मत करो। फिर तो आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर बीज खरीदो, काम खत्म। क्योंकि जितनी भी निफ्टी बीज या बैंक बीज होते हैं, क्या वो आपको मार्केट रिटर्न तो दे ही रहे हैं, तो फिर इनको क्यों एक्सपेंस रेशियोज वगैरह हम पे करेंगे।
सोचने वाली बात है, व्हाई आई विल पे एग्जिट फ्लोट्स एंड ऑल दैट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो हम म्यूचुअल फंड में इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज वी assume they will give better return as compared to the market. और उसके लिए it is important to understand the rolling return of that mutual fund rather than direct CAGR. I hope this session was very interesting और आप लोगों को समझ में आया होगा. Do write in the comment box क्या आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड शुड आई कंटिन्यू विद द सीरीज विद मोर such examples and to understand this complete website. ये जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. मिलते हैं आपसे सेशन नंबर 5 के अंदर नेक्स्ट सैटरडे. गुड बाय.